वेट। तो स्टेशनरी सर्किट वेरिएबल्स ट्रांसफॉर्म टू द arbitrary reference frame. What is the arbitrary reference frame? Means it is in arbitrary position. It can be in any direction. Okay. तो यहाँ पे QD0 जो है that is arbitrary reference frame. और स्टेशनरी सर्किट एलिमेंट्स क्या हैं? रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द stationary winding and stationary currents. So IABC contains three components: IAS, IBS, and ICS. Here you can see IABCS. So S means for stator, RS that is resistance of stator. So it may be the diagonal element. RS is the diagonal element. Okay. So in first row there may be some value and other two elements in first row may be 0. And VABC, the drop in the resistive element is, if this circuit is only resistive, then we have the only resistive drop. Okay. So 341 represents the representation for resistive drop. Here we have direct and quadrature values of, ये तो okay, this is not relevant to this topic. ये पिछले टॉपिक का है, सॉरी. एंड ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या किया कि वी हैव रिप्लेस्ड द IABCS with KS इनवर्स IQD0. हमने कितना रिप्लेस किया? इन प्लेस ऑफ IABC को हमने इतना रिप्लेस कर दिया बिकॉज वी नो दैट IQD0 इक्वल टू KS IABC. तो KS इनवर्स ले जाएंगे उधर, तो KS इंटू QD0S इक्वल टू IABC, है ना? इतना तो आप जानते हैं. एनी स्टूडेंट प्लीज अश्योर. तो अगर हम VABC के टर्म्स में लेंगे तो VABC क्या होगा? VABC विल बी RS इंटू ये RS IABC. तो हम VABC से हम VQD0 निकालना चाहते हैं, तो सिंपली KS का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. यहाँ समझ में आ रहा है कैसे हुआ है? ये VABC है, इसको हमने क्या किया? VABC इक्वल टू इतना किया हमने. अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं VABC को QD0 से, तो ये क्या हो जाएगा? KS इनवर्स. ओके. यहाँ पे RS क्या हुआ, और यहाँ पे हम कर लिए KS इनवर्स ऑफ IQD0S. दिख रहा है ये समझ में आया? यस. तो यहाँ से अगर लेंगे तो VQD0S इक्वल टू इस KS को इधर ले जाओ तो
के एस आर एस के एस इनवर्स आई क्यू डी 0 एस। ये समझ में आ गया? ऐसे ये चीज समझ आई, क्योंकि हम जानते हैं कि आई कोई भी क्वांटिटी है, आई है या वी है, ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी क्यू डी 0 इक्वल टू के इंटू, अगर स्टेटर का लेते हैं तो एस लगाएंगे, के एस एंड आई ए बी सी एस। ये तो इतना पता है आपको कि हम पिछले सब इक्वेशन निकाले हैं कि के एस जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड बाई ए बी सी तो ऐसे निकलेगा। तो आई ए बी सी को हम रिप्लेस करना चाहें तो के एस इनवर्स आई क्यू डी 0 एस ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये समझ में आया है स्टूडेंट? प्लीज श्योर? यस सर। इसमें कोई दिक्कत? सिंपल है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि वी हैव दिस एलिमेंट, दिस रिप्रेजेंट्स द आर एस इन डायगोनल फॉर्म। ठीक है, तो डायगोनल फॉर्म में इंडिविजुअल सर्किट के लिए एक रेजिस्टेंस होगा, बाकी म्यूचुअल वगैरह का कुछ नहीं रहता है। इंडक्टिव एलिमेंट का क्या होगा? इंडक्टिव एलिमेंट केवल है अगर देयर इज नो रेजिस्टिव ड्रॉप, then the voltage applied VABCS, that is VAS, VBS, VCS is equal to the derivative of flux linkage ABC S, that is lambda A S, lambda BS, lambda CS. This is the stationary element and stationary flux linkage. Okay. So we try to transform in the arbitrary reference frame. तो यहाँ पे हम लेमडा ए बी सी एस को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हम इसे ट्रांसफॉर्म करना चाहें, ठीक है, इसमें क्यू डी 0 एस में, तो क्या करेंगे कोई बताओ? के एस इनवर्स लेमडा क्यू डी 0, यहाँ पे हम इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? इसकी जगह में हम सीधा रिप्लेस करेंगे के एस इनवर्स क्यू डी 0 एस। ठीक है, तो ये हो गया पी ऑफ, मतलब डेरिवेटिव ऑफ के एस इनवर्स क्यू डी 0 एस। और यहाँ चूंकि हम ए बी सी को कैसे रिप्लेस किए थे, दैट इज द ए बी सी, दिस वी ए बी सी इज इक्वल टू के एस इनवर्स वी क्यू डी 0 एस। यही है ना के एस की वैल्यू। तो हमने सिंपली यहाँ पे रखा, तो अगर के एस इनवर्स को हम इधर ले जाएंगे तो ये वाला के एस आ जाता है। ठीक, तो सिंपली वी हैव रिप्लेस्ड द लेमडा क्यू डी 0 एस टू वी क्यू डी 0 एस। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ के एस इनवर्स क्यू डी 0 विल बी डिवाइडेड इन द डेरिवेटिव्स ऑफ टू कंपोनेंट्स। एक तो है के एस इनवर्स और डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स लिंकेज, और एक है फ्लक्स लिंकेज इनटू डेरिवेटिव ऑफ के एस इनवर्स। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि ये दो कंपोनेंट्स बन गए, एक डेरिवेटिव ऑफ के एस इनवर्स इंटू लेमडा क्यू डी 0, और दूसरा हो गया क्या,
दूसरा हो गया के एस इंटू के एस इनवर्स और डेरिवेटिव ऑफ क्यू डी जीरो। ऐसा होता है ना कि डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंपोनेंट्स इज सम ऑफ इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स ऐसे होते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को डेरिवेटिव और दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले का डेरिवेटिव, है ना। सिंपली यहाँ भी वही रूल्स है। तो डेरिवेटिव ऑफ के एस इनवर्स लोगे तो क्या होगा, तो आप के एस इनवर्स निकाला था आपने, आपके पास अगर बुक हो तो आप देखिए 3.3-6 3.3-6 आपको हम यहाँ बुक में दिखा देते हैं। ये है, ये आप देख रहे हैं ना। तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे आप तो पूरा एक एक एलिमेंट का डेरिवेटिव एक तरह से, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना मतलब एक एक एलिमेंट का डेरिवेटिव करना। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा एंड देन डेरिवेटिव ऑफ थीटा। तो इसमें अगर हम टाइम के साथ में डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो एक डी थीटा का डेरिवेटिव आएगा और एक कास थीटा का डेरिवेटिव, मतलब समझ रहे हो। तो यहाँ पे ओमेगा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो ओमेगा टर्म आ रहा है वो डी थीटा बाई डी टी हो गया, और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अगर हम सभी को वो करेंगे, क्योंकि ऐसा है ना कि डी अपान डी टी का मतलब होता है कि डी अपान डी थीटा ऑफ समथिंग, मान लो फंक्शन एफ है तो डी अपान डी थीटा ऑफ फंक्शन एफ एंड डी थीटा अपान डी टी। क्योंकि एफ जो है तो थीटा का फंक्शन है इसलिए हम इसको ऐसे कर लिए हैं। यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा है क्या? तो सिंपली हम यहाँ पे अब जब के एस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ये वाला एलिमेंट है के एस पी के एस इनवर्स, और ये अलग से फिर मल्टीप्लाइड है लेमडा क्यू डी जीरो। तो इस एलिमेंट का वैल्यू क्या है, इस एलिमेंट का वैल्यू आता है के एस पी के एस इनवर्स, दैट इज ओमेगा 0 1 -1 0 0 0 0 0। इसको आप करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि जो ये वाला मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो के एस और पी के एस इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा सिंपली। ये एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर लेमडा क्यू है, लेमडा डी है, ठीक है। तो अगर पहले एलिमेंट की हम बात करें वी क्यू की, तो उसमें लेमडा क्यू यहाँ से लेमडा डी का मल्टीप्लिकेशन बस होगा और लेमडा क्यू वाला जीरो हो जाएगा और जीरो वाला जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वी क्यू डी जीरो एस इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आता है ओमेगा का टर्म इंटू लेमडा डी क्यू जीरो। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ है? ये नहीं समझ में आएगा तो हम अलग से बताते हैं आपको। इसको पूरा मैट्रिक्स लिखिए ये वाला,
वी क्यू डी जीरो एस, है ना। तो ये इक्वल टू कितना हो गया, के एस पी के एस इनवर्स लेमडा क्यू डी जीरो एस प्लस के एस इनवर्स पी ऑफ लेमडा क्यू डी जीरो एस। अब इसको रिप्लेस करिए, ये दिख रहा ना, ये कैसे इसको डेवलप कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए, ये समझ में आ रहा है ये कैसे डेवलप हुआ। यस सर। ये जो मैट्रिक्स है वो यही वाला मैट्रिक्स है जो 1 - 1, ठीक है। ये तो यहाँ पे इसको हमने जब डेवलप किया तो यहाँ पे देखिए कि वी क्यू एस, ओके, वी क्यू एस इक्वल टू क्या हुआ, ओमेगा इंटू लेमडा क्यू एस का तो टर्म जीरो हो गया, लेमडा डी एस का, ठीक है, और जीरो का जीरो रहेगा। तो ओमेगा लेमडा डी एस प्लस पी लेमडा क्यू एस, ये समझ में आया। ऐसे ही वी डी एस क्या होगा, माइनस ओमेगा लेमडा क्यू एस प्लस पी लेमडा डी एस, ठीक है। और वी जीरो इक्वल टू क्या हो गया, पी ऑफ लेमडा जीरो एस। 3 एलिमेंट मिले ये, ठीक है। ये समझ आ गया कैसे हुआ। स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया। तो ये देखिए तीनों इक्वेशन यहाँ पे डेवलप किया है, ठीक है। अब हम लेमडा को सिंप्लीफाई करते हैं, व्हाट इज दीज लेमडास, ठीक है ना, ये लेमडा है क्या एक्चुअली। तो इन टर्म्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स, अभी तो सर्किट एलिमेंट्स को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट इज द सर्किट एलिमेंट, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमने लिया, लेमडा ए बी सी एस इज सिंपली स्टेटर का इंडक्टेंस, ठीक है, जो वाइंडिंग है स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में जो वाइंडिंग है उसमें जो करंट्स हैं, इंडिविजुअल करंट्स आई ए एस, आई बी एस, आई सी एस एंड द एलिमेंट्स। तो उसमें मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंसेस, सेल्फ इंडक्टेंसेस, देयर में भी द म्यूचुअल इंडक्टेंसेस, ठीक है। तो 3 फेज सिस्टम में हमने एक डेवलप किया था, ये इक्वेशन हमने डेवलप किया था पहले शुरू में ही, याद है किसी को।
देखो एक तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गई, ये दो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गई। एक वाइंडिंग ए है तो ये ए टू ए क्या हो गई, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस हो गई। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। तो मतलब ये टोटल एल एस कहलाएगी, एल ए एस। ठीक है, किसकी है, केस ए की, लीकेज एंड मैग्नेटाइजिंग। और 1/2 ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस, ये -1/2 ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो हमने इक्वेशन सब निकाला था पहले। तो ये ऐसे ही जब हम सर्किट बी की बात करते हैं, फेज बी, तो फेज बी की सेल्फ इंडक्टेंस तो ये है, लेकिन फेज ए से म्यूचुअल इंडक्टेंस ये है, फेज सी से म्यूचुअल इंडक्टेंस ये है। ठीक है, ऐसे ही हम जब फेज सी की बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस तो ये है, इसमें कि म्यूचुअल प्लस मैग्नेटाइजिंग होता है, सॉरी लीकेज इंडक्टेंस प्लस मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस। ठीक है, कोई भी वाइंडिंग है तो उसमें कुछ लीक होगा, और जो मतलब एयर में लीक होगा तो वो क्या कहलाएगा, लीकेज इंडक्टेंस, लीकेज फ्लक्स। और लीकेज फ्लक्स जो भी उसकी क्वालिटी होती है इंड्यूस करने की वोल्टेज, वो कह रहा है लीकेज इंडक्टेंस। और जो फ्लक्स लिंक होता है मैग्नेटाइजिंग सर्किट के थ्रू जाती है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग सर्किट इंटेंशनली जरूरत है मशीन्स में, तो हमारा पूरा वो क्या रहता है कि जो भी फ्लक्स है वो मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू जाए। तो एक मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस हो गया, मतलब जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स होगा और वो वाइंडिंग में इंड्यूस करेगा वोल्टेज, तो दैट कैपेबिलिटी। ओके, सो और ये क्या हो गया, फेज ए और बी के साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहां हमने क्या किया, यू सी हियर लेमडा ए बी सी एस इक्वल टू एल एस ए बी सी एस, ये तो सिंपल पता है आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन। अभी यहां तक हमने डेवलप किया एक इक्वेशन। तो ये मतलब एक कोई भी वोल्टेज जनरेट होता है तो एक मोशन के कारण भी वोल्टेज जनरेट होता है और एक करंट में चेंज के कारण जनरेट होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ में बी ड्यू टू द चेंज इन द करंट, फ्लक्स में चेंज होगा, करंट में चेंज होगा तो, और एक होता है एक्सिस में चेंज हो, मतलब अगर कोई दूसरी कॉइल है उसकी एक्सिस में चेंज हो रहा हो तो वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है, आई लेमडा ए बी सी को हमने जब उसी प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया तो के एस इनवर्स, ये ए बी सी को हमने ट्रांसफॉर्म किया तो के एस इनवर्स लेमडा क्यू डी 0 आया। और ऐसे ही यहाँ पे क्या आया, एल एस के एस इनवर्स ऑफ आई क्यू डी 0। ठीक है, तो जब ये इस के एस इनवर्स को हम इधर लाएंगे तो के एस हो जाएगा, तो के एस इंटू एल एस इंटू कितना, दिस इज इक्वल टू आई ए बी सी, ये एल एस आई ए बी सी। ये समझ में आ रहा है चीज, नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो तुरंत, क्योंकि हम तुरंत फिर से समझाएंगे, है ना, बिकॉज मे बी थिंग्स आर बीइंग कॉम्प्लिकेटेड। ये आप 3 4 14 ये है सिंपल इक्वेशन। इसका नोट्स नहीं बनाए क्या सर? यस, नोट्स का आप नहीं बनाए क्या सर? नोट्स ये वही तो है, नोट्स ही जैसे तो है, अब क्या है, बुक का है नहीं, बुक में तो है सर, लेकिन ज़्यादा इसमें रिटर्न है ना, आप नोट्स में लिखते हैं तो थोड़ा थोड़ा रहता है तो अच्छा रहता है पढ़ने में। नहीं तो सिंपली यू गो थ्रू द इक्वेशंस ना, अभी इक्वेशंस में देख लो। तो यहाँ पे सिंपल 3 14 ये तो पता है ना, ये इक्वेशन में कोई दिक्कत, 3 4 14। नो सर, ये तो पता है, वो वीक्यू वोल्टेज का इक्वेशन है। हाँ, तो अब यहाँ से ट्रांसफॉर्म किए तो ये आ गया के एस एल एस के एस इनवर्स आई क्यू डी 0। इसको डेवलप कैसे किया है ये भी पता है, हमने अभी बता दिया। एल एस आई ए बी सी को हमने रिप्लेस कर दिया के एस इनवर्स आई क्यू डी 0 से।
और लेमडा ए बी सी को हमने रिप्लेस किया था के एस इनवर्स लेमडा क्यू डी जीरो, और के एस इनवर्स को हम इधर ले आएंगे तो के एस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है दैट इज डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल इंडक्टेंस मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब ये चीज जो है ये डायगोनल इंडक्टेंस मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें जो ये वाला है तो हमें ये मिलता है, अगर हम के एस और के एस इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे आगे और पीछे तो हमें ये एलिमेंट मिलता है, ठीक, क्लियर है। यहाँ कोई कंफ्यूजन? नो सर, ठीक है। आप जब मल्टीप्लाई करोगे के एस और के एस इनवर्स का, व्हाट इज के एस, वो जो शुरू में हमने निकाला था ट्रांसफॉर्मेशन, और के एस इनवर्स कास थीटा माइनस 2π/3 ऐसे करके निकला था। हाँ मेरे पास वो जो cos थीटा माइनस में 2π/3 cos थीटा प्लस में 2π/3, फिर सेकंड रो में सर sin थीटा माइनस में 2π/3 और sin थीटा प्लस 2π/3, फिर नीचे सर 1/2 केस की वैल्यू सर, और आगे 2/3 से मल्टीप्लाई। हाँ और के एस इनवर्स निकला था इसे cos थीटा sin थीटा 1, वो वाला टर्म 336 में। तो सिंपली ये डायगोनल एलिमेंट है जिसमें कि ये एल एस प्लस क्या है -1/2, इसको अगर हम एज्यूम करें तो क्या मानेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। कैपेसिटिव एलिमेंट के लिए अगर हम कंसीडर करें तो हम इन प्लेस ऑफ फ्लक्स लिंकेज वी यूज द चार्ज, ठीक है। क्या यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ फ्लक्स लिंकेज, इन कैपेसिटेंस वी विल यूज द चार्ज। तो वही इक्वेशन जो वी ए बी सी से हम आई ए बी सी से हम वी ए बी सी बनाते थे, यहाँ चार्ज के टर्म्स में हम क्या बनाएंगे ए बी सी, एंड चार्ज वी इक्वल टू सी ऑफ वी। अगर इसको करें तो वी ए सी इंटू ऐसे आ जाएगा सी एस इंटू वी ए बी सी ऐसे, ठीक है, क्योंकि सी क्यू इक्वल टू सी बी। तो यहाँ सिंपली हमने वही चीजें की, हमने पी ऑफ इसको इस इतने क्यू ए बी सी को हमने रिप्लेस कर दिया के एस इनवर्स क्यू डी जीरो एफ से, और यहाँ जो के एस इनवर्स आई क्यू डी जीरो एस था के एस इनवर्स इधर कर लिए तो ये आ गया। फिर इसमें सर एक क्वेश्चन है सर, इसमें जैसे RLC सीरीज सर्किट का पूछ रहा है सर, तो RL और C का अलग अलग निकाल के भी तो दिखा सकते हैं सर। नहीं, हम ये अभी ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ओनली वी हैव द इंडिविजुअल कंपोनेंट इन सर्किट, मींस दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अभी RLC की बात नहीं कर रहा है, ये एज्यूम कर रहा है कि केवल सर्किट जो है कैपेसिटिव हो, और एक कंडीशन में माना कि अगर सर्किट केवल इंडक्टिव हो, ठीक है। अब जब तीनों ले लेंगे तो ये इक्वेशन तीनों को ऐड करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। जैसे कि वी ए बी सी इक्वल टू आर आई ए बी सी प्लस पी लेमडा ए बी, ठीक है। आर होगा तो आर ए बी आई ए बी सी प्लस पी लेमडा ए बी सी, ठीक है। तो रजिस्टिव प्लस इंडक्टिव उसमें दोनों एक कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर इसमें अब सी बी की बात करें तो 1/C, ठीक है, और 1/P ऑफ आई ए बी सी ये कर लेंगे, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर करेंगे ऐड करना चाहते हैं वी ए बी सी में ही साथ में, तो 1/CS और ऑफ ये 1/P, मतलब एक तरह से ये इंटीग्रल हो गया 1/P ऑफ 1/C ऑफ आई ए बी सी ऐसे, ठीक है।
तो ये वाला चीज ऐड करेंगे जब तीनों आरएलसी सर्किट है। तो इसी भी आरएलसी सर्किट में एक डेरिवेटिव रहता है, एक कोई डेरिवेटिव इंडक्टिव इंटीग्रेटिव नहीं रहता, और एक इंटीग्रेशन में रहता है, तो वो ऑसिलेटरी रिस्पांस होती है उसकी। तो यहाँ पे देखिए कि पी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ के एस इनवर्स क्यू डी जीरो का दो कंपोनेंट बना है, एक के एस इनवर्स का डेरिवेटिव किया और एक में क्यू डी जीरो एस का डेरिवेटिव किया, सेम एज प्रीवियस इक्वेशन। तो यहाँ भी ये है, ठीक। अब यहाँ पे ओमेगा की बात क्या है, ओमेगा अगर मतलब कोई फ्लक्स है, ठीक है, कोई प्लेट चार्ज है, अगर रोटेट कर रही है तो उसमें भी चार्ज लिंकेज, एक प्लेट जैसे कि आप देखे होंगे कि दो प्लेट रिलेटिवली एक दूसरे के रिलेटिवली घूमती हैं तो उनका ओवरलैप एरिया चेंज होता है और कैपेसिटेंस चेंज होती है, तो ये वही है, ठीक। और जब चार्ज चेंज हो रहा हो और एक चार्ज कांस्टेंट हो लेकिन स्पीड चेंज हो रही हो, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स के टर्म्स में आया, टोटल करंट ड्रॉन बाय द कैपेसिटिव एलिमेंट is sum of the due to the charge change in the charge and due to the change in the angular relative position of plates, ठीक है। तो अगर इसको आप एक्सपेंड करेंगे, इफ यू एक्सपेंड दिस इक्वेशन, तो आपको उसी प्रकार से ये वाला मिलता है इक्वेशन। इसमें कोई दिक्कत है? इसको सिंपली जैसे हमने अभी बताया था ये वाला डेवलप करना, ठीक है। तो यहाँ पे v की जगह आई रिप्लेस कर दोगे और लेमडा की जगह क्यू रिप्लेस करो, वही आएगा। v की जगह आई, लेमडा की जगह क्यू रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? इक्वेशन 24, 25, 26 आएंगे। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये अब हमें ये चार्ज तो पता है यहाँ पे चार्ज, बट दिस इज नॉट द सर्किट एलिमेंट। सर्किट में एलिमेंट इज कैपेसिटेंस। तो ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कैपेसिटेंस के टर्म्स में हमारा निकालना। तो क्यू ए बी सी एस को हमने सी एस वी ए बी सी एस रख दिया और इसको इतना आ गया ये टर्म। अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो व्हेन वी ट्रांसफॉर्म द सर्किट एलिमेंट देन हम पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आर एल के लिए दिखा रहा है सिंपली रेजिस्टिव ड्रॉप एंड इंडक्टिव ड्रॉप। यहाँ पे आर्बिट्रेरी रिफरेंस फ्रेम में अगर लेते हैं तो रेजिस्टिव ड्रॉप और इंडक्टिव ड्रॉप। रेजिस्टिव ड्रॉप आई क्यू एस, आई डी एस, आई एस आई क्यू जीरो सिंपली है। और यहाँ पे जो हमने क्या डेवलप किया था, एल एल एस प्लस 3/2 एल एम एस, ऐसा कुछ डेवलप किया था हमने। तो डायगोनल एलिमेंट जो आता है वो ये आता है, एक सेल्फ इंडक्टेंस माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक। इसमें ये जो दिखाया है इसमें देख लीजिए कि एल ये ए बी सी के बीच में एक एम की इंडक्टेंस है, ठीक है, एम इन बिटवीन ईच फेज। तो यहाँ पे ये डेवलप किया है। और जो इंडक्टिव वाला टर्म है मीन्स
ड्यू टू द फ्लक्स लिंकेज। तो रोटेशन के कारण क्या वोल्टेज जनरेट होता है और रेजिस्टिव ड्रॉप के कारण क्या वोल्टेज जनरेट होता है, तो टोटल ऐड किया है रेजिस्टिव और इंडक्टिव सर्किट दोनों के लिए। ये वही इक्वेशन है, आप ये देख लीजिए, ओमेगा ये वी क्यू एस इक्वल टू ओमेगा लेमडा डी एस प्लस पी लेमडा क्यू एस, दोनों को ऐड किया है ना, ठीक है। आरएल की कंडीशन में दोनों को ऐड किया है। एक होता है कि वोल्टेज, जैसे कोई वाइंडिंग है, ठीक है, क्यूएस वाइंडिंग डीएस वाइंडिंग है और जो फेज सीक्वेंस है, तो क्यूएस जिधर रोटेट कर रहा है क्यूएस उधर ही है, ठीक है। सपोज कि हमारा ये क्यूएस यहाँ पर है और एक वाइंडिंग, एक फ्लक्स जो रोटेट हो क्या रहा है, डी इधर को ही रोटेट हो रहा है, तो ओमेगा के जितना मैग्नीट्यूड होगी जो एंगुलर स्पीड के हिसाब से, ये उसमें वोल्टेज इंड्यूस करेगा, वोल्टेज उसका बढ़ाएगा। लेकिन अगर ये हम क्वाड्रेचर की बात करें, तो क्वाड्रेचर क्या करेगा, जितना ये आगे जाएगा उतना ही वो क्वाड्रेचर दूर जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो वोल्टेज में रिडक्शन दे रहा है, ठीक है, समझ गए आप। ये क्या चीज है, प्लस और माइनस, कैसे फिजिकली अगर इसको देखें तो कोई बाइंडिंग है यहाँ पे, ये हमारी क्या है, रोटर में मान लो कि डी है और ये स्टेटर की क्वाड्रेचर है सपोज, ठीक है। तो डी वाला ऐसे मूव हो रहा है तो ओमेगा स्पीड से, ओके। तो क्या होगा, ये इसमें वोल्टेज उसका इंप्रूव करेगा, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है इस वाइंडिंग में इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होगा, उसको इम्प्रूव करेगा। लेकिन क्या है इधर पे, अगर ये क्वाड्रेचर एक्सिस की बात करें तो उसी ओमेगा स्पीड से ये क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। दूर जाने का मतलब वो इंड्यूस्ड वोल्टेज मतलब उसमें कम होगा, ठीक है, धीरे धीरे वो निगेटिव की ओर जाएगा। तो ये जो लेमडा क्यू डी जीरो इक्वल टू आई लेमडा ए बी सी होता है, यहाँ पे देख लीजिए, आई के टर्म्स में इसने डायगोनल एलिमेंट को लिया, लेमडा क्यू डी जीरो एस इक्वल टू होता है के एस एल एस के एस इनवर्स आई क्यू डी जीरो एस। तो वहां से हमने डेवलप किया है इसको, क्लियर। और यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, ये आप इसको चेक कर लेना, व्हाट शुड बी हियर, ठीक। और ये पूरा एक ये चीज आप चेक करेंगे, निकालेंगे कि शुड बी माइनस और प्लस, आप चेक करो इसको, ठीक है। कौन चेक करेगा, तुम लोग सभी को ये करना है, ठीक है। देखो ये माइनस है कि प्लस है, विच वन इज करेक्ट। अब ये रिफरेंस फ्रेम थ्योरी से अब धीरे से इंडक्शन मोटर में जब इम्प्लीमेंट करेगा तो देयर आर डिफरेंट रिफरेंस फ्रेम्स। एक तो हो गया स्टेशनरी, जो मूव नहीं करता है, उसकी स्पीड 0 है, उसको हम मानते हैं कि एकदम स्थिर है, ठीक है, तो उसको हम एस मान लेते हैं, स्टेशनरी है, ठीक, क्लियर। तो उसमें जो डायरेक्ट और क्वाड्रेचर एक्सिस है वो भी स्टेशनरी है। और एक है जो रोटर के साथ घूम रही है, तो रोटर की फ्लक्स की डायरेक्शन में और क्रॉस डायरेक्शन में डी एक्सिस और क्यू एक्सिस। तो यहाँ पे हम जो ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे वो क्या लेंगे, स्टेशनरी सर्किट वेरिएबल्स को जब हम रोटर में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो
S2R, ठीक है, S2R। और यहाँ पे हम स्टेशनरी वेरिएबल्स को स्टेशनरी में रेफर करेंगे तो वो 0 एंगुलर स्पीड होती है, ठीक है ना, KS2S। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल होता है कि स्टेशनरी वाइंडिंग तो है लेकिन उसमें फील्ड सीक्वेंस स्पीड से रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल स्पीड से। तो यहाँ पे ये जो EQD0S एक ये आया, स्टेशनरी टू इलेक्ट्रिकल, स्टेशनरी टू सिंक्रोनस, ठीक है। तो वाइंडिंग स्टेशनरी है बट फील्ड उसमें सिंक्रोनसली रोटेट हो रहा है, तो वहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। और एक आर्बिट्रेरी रिफरेंस फ्रेम, मतलब जहाँ पे QD0 है तो बट वो बताया नहीं गया है कि कौन से कोऑर्डिनेट का है, रोटर का है कि स्टेटर का है, बस वो आर्बिट्रेरी है। इट में चेंज इट्स स्पीड ओमेगा और इसकी थीटा पोजीशन है। वो रोटर के साथ में भी कुछ दूसरा एंगल बना सकती है, रोटर रेफरेंस फ्रेम के साथ में भी, और स्टेशनरी फ्रेम के साथ, मीन्स दिस इज इंडिपेंडेंटली रोटेटिंग। तो आर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम होगा। सो यू बी श्योर अबाउट इट। अभी नेक्स्ट लेक्चर का है आप लोगों का ऑप्टिमाइजेशन का, क्या पढ़ते हो उसमें?